वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 10वां पढ़ रहे, जिसका शीर्षक है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा इस पाठ का ये सेशन नंबर 4 है। इसके पहले भागों में हमने पढ़ा कि हमें एक एक करके अब तक 3 पात्रों के बारे में पता चला कि हवलदार साहब, फिर पान वाला और फिर कैप्टन चश्मे वाला। अब हमें कैप्टन चश्मे वाले के बारे में लेखक जानकारी दे रहे कि किस प्रकार से उसका चरित्र है, कि हवलदार साहब को लगता है कि वह कोई उसके नाम से, जैसे कि उसके नाम के आगे लोग उसे कैप्टन कहकर पुकार रहे थे, तो कैप्टन का उनको ऐसा अंदाजा लगा कि कैप्टन शायद कौन होगा, कि नेताजी इनके सेना का कोई भूतपूर्व व्यक्ति होगा या फिर सैनिक होगा। इस प्रकार से उन्होंने अंदाजा लगाया था, लेकिन जब वह स्वयं उसे देखते हैं तो वह बहुत आश्चर्य हो जाते हैं, क्योंकि वह एक चश्मे बेचने वाला एक सर्वसामान्य नागरिक था, सर्वसामान्य व्यक्ति था। हवलदार साहब को पाने वाला द्वारा एक देशभक्त इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो उनको आश्चर्य हुआ कि कौन सा चरित्र उनके सामने आया, कि एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे ले एक गली से निकल रहा था और अब एक दुकान के सहारे अपना बांस पिका रहा था। अर्थात वो चश्मा बेचने का काम करता था, लेकिन चश्मा बेचने के लिए उसकी खुद की दुकान नहीं थी। वह फेरी वाले जैसे होते ना, अलग अलग जगह पर स्थान पर जाकर वह चश्मा बेचा करता था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। अब देखिए, हवलदार साहब जो एक सर्वसामान्य नागरिक होने के बावजूद भी उसके मन में देशभक्ति फुट फुट कर भरी हुई थी, ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते थे। लेकिन जब उसने वास्तविक रूप देखा कि वह सर्वसामान्य एक विपरीत परिस्थिति में जीवित जीने वाला गरीब, चश्मा बेचने का, फेरी लगाकर चश्मा बेचने का काम करने वाला व्यक्ति था, तो उसके मन में आता है कि हवलदार साहब के मन में आता है कि क्या उसको लोग कैप्टन क्यों कहते हैं और उसका वास्तविक नाम क्या है। पान वाले से पूछा तो पान वाले ने उसको आगे उसके बारे में बताना या उसके बारे में बातचीत करने के लिए मना कर दिया। लेकिन हवलदार साहब के मन में यह प्रश्न ही बनकर रहेगा, उसको आगे जानकारी नहीं मिल पाई। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। जिस गाड़ी से वो आए थे हवलदार साहब, उसके गाड़ी का ड्राइवर भी यह सारी बातचीत सुन रहा था, उसने भी देखा था और यह सारी देखकर वो भी बेचैन हो रहा था। अब आगे हवलदार साहब और ड्राइवर को काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। अब देखिए, 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। अब इस सिलसिले को कितने साल हो गए? 2 साल। अब 2 साल से वो लगातार उनका यह सिलसिला आना जाना, उस कस्बे में जाना, वहां पर जीप रुकाना कस्बे के पास, फिर नेताजी की मूर्ति को देखना, नेताजी की मूर्ति को बदलते हुए चश्मे को हर समय देखते रहना, यह उनके जीवन का सिलसिला हो गया। लगातार 2 साल हो चुके थे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर होता, कभी लाल होता, कभी काला होता, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब के कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। अब देखिए, जब भी उस कस्बे की तरफ हवलदार साहब आते थे तो हर बार एक नए विशेष प्रकार का चश्मा देखकर उन्हें आनंद होता, प्रफुल्लता होना, आनंद होना, कौतुक होना। अब देखो, ये सर्वसामान्य बात थी, आम बात थी, फिर भी हवलदार साहब को यह बात इतनी प्रफुल्लदायक क्यों लग रही थी, कौतुक भरी क्यों लग रही थी? क्योंकि आज के युग में हम देखते हैं कि लोगों के बीच में लोग अपने जीवन में इतने व्यस्त रहते हैं कि लोगों के अपने अलावा दूसरों के लिए कुछ हित का कार्य करना, काम करना, ये सारी चीजें हम देखते नहीं। और ऐसे इसमें एक हमारे देश सेवक, उनकी मूर्ति पर, उनके जीवन का
का या उस मूर्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनका चश्मा नहीं था, और फिर भी एक सर्वसामान्य लोगों में से एक नागरिक जो हमेशा इस और जो गलती हुई थी कि चश्मे मूर्तिकार ने उस मूर्ति को चश्मा नहीं लगाया था, लेकिन उस बात को, इस दुख को वो छिपाने के लिए क्या करता था, वह अधूरा कार्य खुद अपनी ओर से कर रहा था। भले ही वह जिस प्रकार का चश्मा वो बेचता था उस प्रकार का चश्मा उस मूर्ति पर लगा देता था, और इसलिए यह सारी बातें ये सर्वसामान्य बात लग रही थी। हम पढ़ते समय भी हमें सर्वसामान्य लगती है, और हमारे आजू बाजू में भी बहुत सारे ऐसे सर्वसामान्य बातें होती रहती, लेकिन यह सर्वसामान्य लगने वाली बात भी असामान्य थी, और इसीलिए यह चश्मा बदलने की मूर्ति पर बार बार चश्मा बदलते हुए देखते हुए वह हलदार साहब को कौतुक भरी और प्रसन्नता पूर्वक बात लग रही थी। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहों की अधिकांश दुकानें बंद थी। अब देखिए, ऐसे ही 2 वर्ष के बाद जब हमने पहले सेशन में पढ़े थे, वो सारे संवाद 2 वर्ष बीत चुके थे, और एक दिन हलदार साहब उसी कस्बे से गुजर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि उस मूर्ति पर किसी भी प्रकार का कोई भी चश्मा नहीं लगाया हुआ है, और यहाँ तक कि सारी कस्बे की गली की दुकानें भी बंद है, और चौराहे पर जितने भी दुकानें थे अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। उस दिन हलदार साहब ने कुछ इंक्वायरी नहीं की, लेकिन जब दूसरी बार आए उस बार भी मूर्ति की आंखों पर, चेहरे पर चश्मा दिखाई नहीं दिया। हलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी के आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। अब देखिए, इसके पहले परिच्छेदों में हमने पान वाला का किस प्रकार का व्यक्तित्व का वर्णन देखा था, खुश मिजाज था, वह कैसा था उसका वर्णन, लेकिन अब देखो लेखक ने क्या वर्णन किया है कि पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। अब देखिए, जो हमेशा हंसी मजाक में उसको चिढ़ाता था, किसको, कैप्टन को, लेकिन उसने क्या बताया, वो भी आंखें पोंछते हुए बताया कि कैप्टन मर गया। अर्थात हमें अब एक नई बात की पता चल रही है कि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी थी, और जब यह बात पान वाला बता रहा था तो उसके नए व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है कि भले ही वह कैप्टन के साथ हंसी मजाक कर रहा था, लेकिन वह भी सही हृदय का व्यक्ति था। उसके मन में भी भावनाएं थी, कैप्टन के प्रति आदर था, और इसीलिए जब उसकी मृत्यु हो गई तो वह उदास हो गया था, और यह बात बताते हुए उसके आंखों से अश्रु बह रहे थे। और कुछ नहीं पूछ पाए हलदार साहब को भी जब पान वाले के मुंह से इसने बात सुनी कि कैप्टन नहीं रहे, तो हलदार साहब को भी बहुत दुख हुआ। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। जैसे ही कैप्टन की मृत्यु की बात उनको पता चली, वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाए। बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। अब देखिए, यहाँ पर लेखक ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि बार बार जब अब क्या हुआ था, क्या मूर्ति पर उसने हलदार साहब ने चश्मा नहीं देखा था, तो इसे हमें क्या पता चल रहा है कि जब वह सर्वसामान्य चश्मे वाला व्यक्ति जीवित था तो वह क्या करता था, भले ही नकली चश्मा लगाता था लेकिन बार बार चश्मा लगाता था, लेकिन उसकी मृत्यु के पश्चात हलदार साहब ने क्या देखा था कि उस मूर्ति पर किसी ने भी चश्मा नहीं लगाया। तो यह जो सामान्य बात लग रही थी वह बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि आज सोचने का, हमें सोचने पर विवश करते हैं ये सारी बातें। इसलिए लेखक कहते कि कौम का जो अपने देश की खातिर, अब देखिए जो देश सेवक होते हैं, आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे बाउंड्री पर सैनिक हमारे कितने अपनी जान की रक्षा, जान न्यौछावर करके, अपने सब कुछ त्याग करके, बलिदान करके अपने देश की रक्षा करते। ऐसे देश की खातिर जो लोग अपने घर, अपनी गृहस्थी, अपनी जवानी, अपनी जिंदगी सब कुछ होम देने वाले, होम देना अर्थात त्याग देना, न्यौछावर कर देना, और ऐसे लोगों पर लोग क्या करते हैं, हंसते हैं। तो ऐसे लोगों का मजाक कराने वाले जो लोग जिस देश में रहते हैं उस देश का आगे क्या होने वाला है, उसका भविष्य आगे क्या होगा। और आगे लेखक क्या कहते कि अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है, अपने लिए बिकने के। आज व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गया है, आज अपने स्वार्थ के लिए वह
कौन से भी अनचाहे चीजें कर लेता है। हम देखते हैं आज राजनीति के क्षेत्र में क्या चालू है, सारे क्षेत्र, राजनीति के क्षेत्र में ही नहीं, हमारे इर्द गिर्द में भी लोग अब कुछ पैसे कमाने के लिए अपने स्वत्व को बिक डालते हैं। तो इस प्रकार अपने को बिकने के मौके वो ढूंढते रहते कि किस प्रकार से वह सिर्फ अपना ही चाहते, दूसरों का हित नहीं चाहते। इसलिए लेखक ने यह बहुत ही चिंतित बात हमारे सामने रखी है कि आज जो लोगों ने हमारे जीवन का त्याग दे दिया, ऐसे लोगों के प्रति अगर कैप्टन की मौत होने के बाद कोई एक व्यक्ति उस चौराहे में नहीं था जो उस नेता के मूर्ति पर चश्मा लगा सकता था, नहीं, बहुत सारे लोग थे, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और इसीलिए यहाँ पर लेखक को यहाँ देशभक्ति की कमतरता दिखाई दे रही है। दुखी हो गए, कौन दुखी हो गए? हवलदार साहब। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। अब देखिए उस प्रसंग के बाद वह बहुत दुखी हो गए थे। अब हमेशा लगातार उस चौराहे से उनका आना जाना रहता था। अब उसी प्रसंग के बाद 15 दिन के बाद वो वही रास्ते से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठित होगी। अब हृदय स्थली मतलब देखो, कस्बे का जो महत्वपूर्ण जो स्थान था जहाँ पर लोगों का नजर जाता था, ऐसे स्थान पर सुभाष चंद्र बोस इनकी प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठित होगी, है उनको पता था। लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि लेकिन सुभाष के आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। अब देखिए वो क्या 15 दिन के बाद फिर से आते तो सोचते कि उसी स्थान पर जहां पर वो रुकते थे, चश्मे के बारे मूर्ति पर लगाए गए, हर बार बदले गए चश्मे को देखते थे विशेष रूप से, लेकिन आज उस मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक तो मूर्तिकार ने पहले बनाया नहीं था और वो भूल गया था, फिर भी कैप्टन लगाया था, हमेशा उस चश्मे को लगाया करता था, लेकिन अब कैप्टन भी मर गया है, इसलिए उस मूर्ति को चश्मा लगाने के लिए कोई उत्तराधिकारी ही नहीं रह गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। अब देखिए उनको यह बात आहत कर रही थी, इसलिए उन्होंने पहले से तय करके रखा था कि उस रास्ते से मैं जब जाऊंगा मैं वहां पर बिल्कुल नहीं रुकूंगा, पान वाले के पास भी नहीं जाऊंगा, पान भी नहीं खाऊंगा, मैं बिल्कुल वहां से सीधा चला जाऊंगा। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। तो उसने पहले हवलदार साहब ने पहले ही ड्राइवर को कह दिया गया था कि उस चौराहे पर हम गाड़ी नहीं रुकवाएंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उड़ गई। अब देखिए हर रोज की आदत होती है ना, हम लोगों को भी हैबिट हो जाती है ना, ऐसे बहुत सारे रोजमर्रा के जीवन में, तो उनको भी वो हैबिट हो गई थी। जिस समय उस स्थान से वो जाते थे चौराहे से, तो उनकी आंखें क्या ढूंढती थी? उस मूर्ति पर चश्मे को ढूंढती थी, और बिना बहुत सोच रही थी, उस तरफ ध्यान नहीं देके, लेकिन उनकी आंखें उस मूर्ति की तरफ चली ही गई। कुछ ऐसा देखा कि चिखे, रोको। अब देखो जिस अनचाहे मन से वो देख रहे थे, लेकिन अचानक से वो चिखने लगे। क्या हुआ था? चिखने लगे, रोको। अब जीप स्पीड में थी। क्यों स्पीड में थी? ड्राइवर को उन्होंने पहले मना कर दिया था ना वहां पर रुकना नहीं, इसलिए ड्राइवर वहां से बड़े जोर से स्पीड से लेकर जा रहे थे। जैसे ही उन्होंने आवाज दी रुको, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अब देखिए जीप जैसे रुक गई तो वह उसमें गाड़ी से उतरे और जल्दी जल्दी मूर्ति की तरफ बढ़ गए और मूर्ति के सामने खड़े होकर अटेंशन के भूमिका में खड़े हो गए। हम अटेंशन पता है ना आपको कब करते हैं? जब हम जो देशभक्त होते हैं या कोई अच्छे कार्य करते हैं देश सेवा के संदर्भ में, तो उनको एक सम्मानपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए, तो उन्होंने मूर्ति में ऐसा क्या देखा कि उनको सम्मानित करने के लिए वो अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति क्या देखा उन्होंने? मूर्ति की आंखों पर सरकंटे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे ने बना लेते हैं। अब देखिए उन्होंने क्या सोचा था कि कैप्टन के मरने के बाद उन्होंने जब दूसरी बार देखा था तो उस मूर्ति पर चश्मा नहीं था, लेकिन जब अब इस बार गए तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर चश्मा था और इसीलिए उन्होंने सैल्यूट किया। क्यों?
क्योंकि वह जो चश्मा उन्होंने किसी बड़े आदमी ने नहीं लगाया था, बल्कि एक छोटे से बच्चे ने बनाकर लगाया होगा। क्यों, कैसे समझ में आया उनको? क्योंकि वह सरकंटे से छोटा सा बना हुआ था। अब सरकंटा कि देखो गांव में जो पत्तियों की मिलते हैं चीजें, गाय को चराने के लिए जो चारा होता है उसके द्वारा बच्चे खेलते बनाते हैं ऐसी चीजें, तो उन्होंने नकली चश्मा, बच्चों ने खेलते खेलते समय नकली चश्मा बनाकर उस मूर्ति को लगा दिया था। तो इससे हमें क्या पता चलता है? अब देखिए हवलदार साहब बहुत भावुक है, इतनी सी बात पर उनके आंखें भर आए। अब इस छोटी सी प्रसंग है, छोटी सी बात है, लेकिन इतने भावुक क्यों हुए हो? और मूर्ति के जाकर सामने सैल्यूट किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सैल्यूट किसके लिए किया था? उस छोटे से बच्चे के कार्य के लिए। क्योंकि अब उनको खुशी हो गई थी कि आज भी हमारे जो आगे की पीढ़ी है वह उनके हाथों में हमारा देश का भविष्य अच्छा होने वाला है। उनको विश्वास हो गया था, क्योंकि भले ही किसी का वहां पर नजर नहीं गया था, लेकिन छोटे से बच्चे ने वह कार्य, अभूतपूर्व कार्य किया था। इसलिए उनको विश्वास हो गया कि आज की पीढ़ी, इसके आगे की पीढ़ी हमारे देश को जरूर आगे बढ़ाएंगे, और इसीलिए उन्होंने उस बच्चे के सहारे को लेकर सैल्यूट किया था। देखते ही इन परिच्छेदों में आए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। अवाक रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। प्रफुल्लता, खुशी। कौम, जाति। होम करना, सब कुछ लुटा देना। हृदय स्थली, बीच में स्थित प्रमुख स्थान। अटेंशन, सावधानी की मुद्रा में। भावुक, भाव के वशीभूत होने वाला। तो बच्चों, अब तक हमने नेताजी का चश्मा इस पाठ के द्वारा कि देशभक्ति, एक सर्वसामान्य व्यक्ति के अंदर भी देशभक्ति उभर कर आती है। केवल बड़े लोगों में ही नहीं, छोटे बच्चों में भी देशभक्ति की भावना जागृत हो सकती है, और उसके लिए हमें कार्यरत करते रहना चाहिए, आगे की पीढ़ी को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। यह संदेश हमें इस पाठ से मिलता है। यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।